अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की क्लास के अंदर पेश की अलामत वाले अल्फाज करेंगे, यानी दो हरफ़ी अल्फाज हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। आज हम कॉपी में दो हरफ़ी अल्फाज करेंगे। आज की आप डेट डालिए 2 सितंबर 20, यानी 0209 और 2020। इसके साथ साथ आज हम अपनी बुक रीडिंग भी करेंगे, और बुक रीडिंग भी आप लोगों को मेरे साथ करनी है। आज हम उस बुक रीडिंग भी उसको दोबारा से करेंगे। पहले हम क्लास वर्क करेंगे, उसके बाद हम बुक रीडिंग करेंगे। चलिए मेरे साथ अब आप लोग स्टार्ट कीजिए। दो हरफ़ी अल्फाज आप सब बच्चों को पता है कि क्या होते हैं। दो हरफ़ी अल्फाज जो होते हैं वो क्या, दो लफ्ज़ों के आपस में जुड़ने से दो हरफ़ी अल्फाज बनते हैं। क्या, जब दो हर्फ आपस में एक साथ मिल जाते हैं तो उनको हम दो हरफ़ी अल्फाज कहते हैं। तो आज हम कौन से किस अलामत के अल्फाज करेंगे? आज हम सिर्फ पेश की अलामत के अल्फाज करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ज़बर, ज़ेर और पेश दोनों तरह के अल्फाज मैं आपको करा चुकी हूँ। आज जो है मैं आपको सिर्फ पेश की अलामत वाले अल्फाज कराऊंगी। तो आप लोगों को मेरे साथ देखिए, लिखना शुरू कीजिए। मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले जो मैं है दो अल्फाजों को मिलाकर जो हम अपने दो हरफ़ी अल्फाज बनाएंगे उसको लिखेंगे। और दो हरफ़ी अल्फाज आपको बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि दो हरफ़ी अल्फाज क्या होते हैं, तो इसलिए आप उन दो हरफ़ी अल्फाज को जो है लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले डेट डालिए और करिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब मेरे साथ आप लोग लिखना शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगी रे। ये मैंने लिखा रे। रे के ऊपर मैं लगाऊंगी पेश और आगे लिखूंगी ते। देखिए, रे और ते ये हो गए हमारे दो हर्फ, और इस पे मैंने रे पे पेश लगाया, और इन दोनों को मिलाकर हम मैं एक साथ पढ़ूंगी रे ते पेश रुत। रे ते पेश रुत। रुत किसे कहते हैं आपको मैंने बताया था पहले भी। रुत कहते हैं मौसम को। और उसके बाद मैं लिखूंगी दाल। दाल पे लगाऊंगी मैं पेश और आगे लिखूंगी मीम। देखिए, दाल और मीम हमारे दो हर्फ हैं। इन दोनों को मिलाकर हमारा कौन सा लफ्ज़ बना? दाल मीम पेश दुम। देखिए, रीडिंग इसी तरह से करिएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। दाल मीम पेश दुम, रे ते पेश रुत, दाल मीम पेश दुम। आगे देखिए, यहाँ मैंने लिखा दाल, दाल के साथ लिखा मैंने वाओ, और दाल पर मैं लगाऊंगी पेश। तो ये क्या बना? दाल वाओ पेश दो, यानी दाल वाओ पेश दो, यानी दो हरफों से मिलकर हमारा एक नया लफ्ज़ बन गया दाल वाओ पेश दो। रे का पेश रुक, रे का पेश, रे का पेश रुक। और उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए, दाल। दाल पर लगाया मैंने तोए, और आगे लिखा मैंने इसके गाफ। दाल गाफ पेश डुग। देखिए, आवाज़ पर गौर करिएगा। यहाँ पर मैं पेश की आवाज़ निकाल रही हूँ। दाल गाफ पेश डुग। रे खे, रे खे पेश रुख। आगे देखिए, अलिफ,
अलिफ पर लगाया मैंने पेश और आगे लिखा मैंने इसके फे। तो अलिफ फे पेश उफ, यानी किसकी आवाज निकली? पेश की। पेश की आवाज हमारी किससे होती है? ऊ की आवाज के साथ। अलिफ पेश, अलिफ फे पेश उफ। यहां लिखा मैंने वाओ, वाओ के साथ लिखा मैंने हो, हे, और उस पर लगाया मैंने पेश। वाओ हे पेश उफ, वाओ हे पेश वो। अलिफ हे पेश उफ, वाओ हे पेश वो, उफ वो। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा अलिफ, अलिफ पर लगाऊंगी पेश। देखिए बिल्कुल इसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैं लिख रही हूँ, और आगे लिखूंगी मैं इसके नून। तो ये क्या बना? अलिफ नून पेश उन। अलिफ हे पेश उफ, वाव हे पेश वो, अलिफ नून पेश उन। अलिफ, अलिफ पे लगाया मैंने पेश और आगे लिखा मैंने मीम। अलिफ मीम पेश उन। देखिए अलिफ पे लगाया पेश और आगे लिखा मैंने गाफ। अलिफ गाफ पेश उग। ये देखिए लिखा रे, रे के साथ लिखा मैंने वाओ और रे पे लगाया मैंने पेश, रे वाओ पेश रो। अलिफ गाफ पेश उग, रे वाओ पेश रो। अलिफ, अलिफ पर पेश लगाएं, आगे लिखा मैंने पे। अलिफ पे पेश उप। देखिए आवाजों पर गौर कीजिएगा कि किस किस तरह से आवाज निकल रही है। उसी तरह से आप लोगों को इसकी आवाज की ज़बर ज़ेर और पेश की आवाज का ध्यान रखना है और उसी तरह से आप लोगों को काम करना है। अलिफ पर हम यहाँ पर देखिए मैंने अलिफ लिखा, अलिफ के साथ ऊपर मैंने पेश लगाया और आगे लिखा मैंने सीन। अलिफ सीन पेश उस, अलिफ पे पेश उप, अलिफ सीन पेश उस। देखिए अब मैं इसका रिवीजन एक बार दोबारा से आपके साथ कर रही हूँ। रे ते पेश रुत, दाल मीम पेश दुम, दाल वाव पेश दो, रे का पेश रुक, डाल गा पेश डुग, रे खे पेश रुख, अलिफ हे पेश उफ, वाव हे पेश वो, अलिफ नून पेश उन, अलिफ मीम पेश अलिफ गा पेश उग, रे वाव पेश रो, अलिफ पे पेश उप, अलिफ सीन पेश उस। अब हम इसको बगैर झिझे के साथ पढ़ेंगे, रवानी के साथ। रुत, दुम, दो, रुख, डुग, रुख, उफ, वो, उन, उग, रो, उप, उस। अब देखिए हम पेज नंबर बुक में अपनी पेज नंबर 10 की रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग मैं आपको एक बार करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी रीडिंग दोबारा से करेंगे। अपना बुक निकालिए, बुक का पेज नंबर 10। और जिन बच्चों ने जो है अब तक जो है मेरे साथ इसमें एराब नहीं लगाए हैं, आज वो इसमें दोबारा से एराब लगाने हैं। चलिए मेरे साथ इसकी रीडिंग शुरू कीजिए। अलिफ बे ज़बर अब, रे बे ज़बर रब,
रे सीन ज़बर रस, दाल सीन ज़बर दस, दाल नून ज़ेर दिन, अलिफ सीन ज़ेर इस, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल ये ज़ेर दे, रे ते पेश रुत, दाल मीम पेश दुम, दाल वाव पेश दो, रे का पेश रुक। देखिए, अब नीचे देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे से जुमले हैं, इनको भी दर्शन करना है। रे बेज़बर रब, दाल ये ज़ेर दे, रब दे, दाल सीन ज़बरदस्त, दाल नून ज़ेर दिन, दस दिन, अलिफ सीन ज़ेर इस, रे ते पेश रुत, इस रुत, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल वाव पेश दो, दिल दो। अब देखिए, मैं बगैर इसके रवानी के साथ मेरे साथ इसकी रीडिंग कीजिए। अब मैं बगैर एराब के साथ पढ़ूंगी इसे। अब रब रस दस दिन इस दिल दे रुत दुम दो रुक, रब दे दस दिन इस रुत दिल दो। देखिए, जिन बच्चों ने एराब नहीं लगाए वो इनके एराब लगाकर ज़रूर पढ़िएगा। और कॉपी का काम आप सब बच्चों को अपने आप करना है। कोई बच्चा किसी भी बड़े से काम नहीं करवाएगा, सिर्फ वर्कशीट बनाने में हेल्प लेंगे आप लोग बड़ों की, लेकिन काम आप सब बच्चों को अपने आप करना है, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और सब बच्चों को अपना काम अपने आप ही करके दिखाना है और डेट और अपना नाम अपने हाथ से डालना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।